दे देती हूँ। बहू, कुसुम बहू, गीता, गीता। अरे क्या हुआ मम्मी जी, कितना शोर मचा रहे हो आप सुबह सुबह? अरे बहू, बात है इतनी खुशी की, शोर तो मचाना ही होगा। अरे शोर से क्या काम चलेगा? मैं तो कहती हूँ जल्दी से ना कुछ मिठाई लेकर आ जाओ, सबका मुंह ही मीठा करवाते हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए मुंह मीठा करवाना चाहती हैं आप? अरे बहू, बात है इतनी खुशी की, तुम भी सुनोगी ना तो खुशी से झूमने लगोगी। अच्छा, आप बता भी दीजिए। अरे बहू, हमारी गीता का रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी लड़का एमबीबीएस डॉक्टर है। और इतना ही नहीं बहू, बहुत प्यारा परिवार है और खानदानी रईस लोग हैं वो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है मम्मी जी। वैसे भी एक सही उम्र में ना बेटी अपने ससुराल में रच बस जाए, यही अच्छी बात होती है। हाँ बहू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लो गीता भी आ गई, सुना ना बेटा तुमने, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। जी मम्मी। और तुम भी सुन लो गीता, शादी के बाद ना ससुराल ही तुम्हारा असली घर होगा। ऐसा नहीं जैसे तुम अपने मायके में छोटी छोटी बातों के लिए अपने भाई और माँ का सर खाते रहती हो। वहाँ ऐसी हरकत मत करना। और सुन लो, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ना लड़ झगड़ कर आंसू बहाते हुए मायके मत टपक जाना, समझी ना? शादी ब्याह कोई हंसी मजाक नहीं है कि बस शादी तो कर ली लेकिन जिम्मेदारी से भागकर अपने मायके में आकर बैठ जाओ। भाभी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? क्या शादी के बाद एक लड़की का मायका हमेशा के लिए उससे छूट जाता है? क्या शादी हो जाने के बाद कोई लड़की अपना मायका पूरी तरह से भूल सकती है? एक बात बताइए भाभी, आपकी भी तो शादी हो चुकी है ना, क्या आप अपने मायके को भूल गई? क्या आप अपने मायके आते जाती नहीं है? हैं? देखो तो सही, ये मुझसे जबान चला रही है। अरे गीता, तू अपनी तुलना ना मुझसे मत किया कर, क्योंकि मैं अपने मायके की राजकुमारी हूँ। मेरे दो लौते भाई हैं और मेरे पापा अरे पुलिस कमिश्नर हैं और मेरे दोनों भाई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। और मेरे मम्मी पापा मेरे मायके वाले बिना मांगे ही ना मेरी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? सभी बेटियां ना अपने पापा की परी होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और वैसे भी मेरी बेटी गीता पर उसके पापा और उसके भाई भी जान छिड़कते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, बात जान ही छिड़के ना वही बहुत है, क्योंकि आपके बेटे की तो इतनी हैसियत है नहीं कि आपकी बहू के लिए उसकी पसंद की कोई अच्छी सी साड़ी ही ले दे। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये गीता की शादी के लिए ना आप मेरे पति से ज्यादा उम्मीद लगा कर मत बैठिएगा कि वो इसकी शादी का खर्चा करेंगे। जो भी करना होगा वो मन से थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन शादी की सारी जिम्मेदारी मेरा पति नहीं लेगा। माँ, भाभी मुझे हमेशा जली पिटी क्यों सुनाती है, जबकि भैया की शादी के बाद से तो मैंने भैया से कभी कोई चीज नहीं मांगी है। लेकिन भाभी हमेशा मुझे बुरा भला कहते रहती है। माँ, मैंने क्या बिगाड़ा है भाभी का? मैं तो कभी भाभी को भी परेशान नहीं करती। माँ, मैं कितनी कोशिश करती हूँ माँ कि मैं भाभी के साथ हंसी खुशी से रहूं, लेकिन नहीं, भाभी हर वक्त बस मुझे जली कटी ही सुनाती रहती है। अरे बेटा गीता, जी छोटा नहीं करते हैं, तुम तो शुरू से ही जानती हो ना कि तुम्हारी भाभी का स्वभाव ऐसा ही है। और अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, तुम अपनी भाभी की बात में ध्यान मत दो बेटा। तुम्हें जो भी सामान चाहिए होगा ना, तुम बस लिस्ट बना कर दे देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती बेटा कि मेरे लाडो की शादी में किसी बात की कोई कमी रहे। ठीक है बेटा, कल तुम मुझे लिस्ट बना कर दे देना, तुझे क्या क्या सामान चाहिए। ठीक है मम्मी। ये है गीता, गीता का छोटा सा परिवार है। गीता के परिवार में गीता के मम्मी पापा, गीता का बड़ा भाई और एक घमंडी भाभी रहती है। वैसे कुसुम की तो एक लौती ननद है गीता, लेकिन कुसुम अपनी ननद को फुटे आग भी नहीं भाती थी। अब तो गीता की शादी भी तय हो चुकी थी। गीता के माता पिता गीता की शादी की तैयारी खुशी खुशी करने में लगे थे। माँ, ये रहा सामान का लिस्ट, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा है मैंने, लेकिन जो बहुत जरूरी है बस वही सामान लिखा है। और ये भी ना हो पाए ना तो रहने दीजिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, इतना क्यों सोचती हो? अरे बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारे भी तो सपने होंगे ना, तुम परेशान मत हो, मैं और पैसे जोड़ लूंगी यदि रुपए कम पड़ेंगे तो। और वैसे भी बेटा, शादी कौन से बार बार होती है, एक ही बार तो होती है, तो मेरे हिसाब से शादी में ना अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना चाहिए। अरे ऐसे कैसे कितने रुपए जोड़ लेंगे मम्मी जी आप? और ये लिस्ट, ये काहे की लिस्ट है, जरा दिखाना तो मुझे। अरे कुछ नहीं बहू, मैंने ही कहा था गीता से कि यदि कुछ चाहिए होगा तो लिस्ट बना देना, बस इसमें थोड़ा सा सामान लिखा हुआ है। मम्मी जी याद रखिएगा, इतना मत दे देना अपनी बेटी को कि कल को हमें कटोरा लेकर सड़क में भीख मांगने निकलना पड़े। ये क्या बोल रही हो कुसुम बहू तुम? अरे भीख क्यों मांगेंगे हम? और वैसे भी अभी गीता का बाप जिंदा है। और एक बात याद रखना, ये घर भी ना जिसमें तुम रह रही हो और फिलहाल खड़ी हो, ये घर भी गीता के बाप का ही है। और मैं कहती हूँ कि जब तुम मेरी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सकती तो ये बार बार ऐसी जड़ी कटी बातें सुनाकर मेरी बेटी का दिल क्यों दुखाती हो? माँ रहने दो माँ, कुछ मत बोलो भाभी से, और ये लिस्ट मुझे वापस कर दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं बेटा गीता, शादी एक बार होती है और मैं तेरे सारे अरमान पूरे करूंगी, चाहे मुझे इस घर को बेचना ही क्यों ना पड़े। और वैसे भी तेरी भाभी तो बहुत रईस घर की है, अपने पापा की राजकुमारी है, अगर इस घर को बेच भी देंगे तो इसे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसके पापा और भाई तो इसे तुरंत कोई नया महल खरीद कर दे देंगे। लो, अरे भलाई की बात
सोचो, क्योंकि तुम किसी के बारे में अच्छा कभी सोच ही नहीं सकती। लगता है इनको पूरी जिंदगी इनकी बेटी ही काम आएगी। ये भूल चुकी है कि बेटी तो विदा होकर अपने ससुराल चली जाएंगी, सामने इन्हें बहू का ही करना है। अरे जा जा, मुझे धमकी मत दे। माँ जाने दो ना माँ, ठीक है ना, वैसे भी अब मैं कितने दिन की मेहमान हूँ। कहने दीजिए भाभी को, यदि मुझे खरा खोटा सुनाकर भाभी को सुकून मिलता है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। गीता की भाभी गीता को खरा खोटा सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और जब से गीता की शादी तय हो गई थी तो गीता की भाभी कुसुम तो जैसे बुकला ही गई थी। गीता की भाभी को ये डर लगा हुआ था कि कहीं गीता की शादी में सारे रुपए उसका पति खर्च न करे। जब भी गीता की शादी में देने लेने की बात होती तो कुसुम हर बात में बस अपनी टांग अड़ाती और वो चाहती कि कम से कम में गीता की शादी हो जाए। लेकिन बेचारी गीता अपनी भाभी को कभी पलटकर जवाब नहीं देती, और वो तो जैसे कुछ मांगना चाहती भी नहीं थी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है, और बीतते समय के साथ अब गीता की शादी भी हो जाती है। गीता ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन इधर गीता के जाते ही गीता की भाभी गीता की माँ को हमेशा ताने ही कसते रहती थी। गीता के जाने के बाद तो कितना अकेलापन महसूस होने लगा इस घर में मुझे। बहू तो अपने कमरे से जैसे बाहर निकलती ही नहीं, और कमरे से बाहर निकल भी गई तो चार ताने देकर ही जाती है। माँ, अरे गीता बेटा तुम? हाँ माँ, कैसी हो आप? बस ठीक हूँ बेटा, तेरे जाने के बाद ना मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा है। मैं तो हर पल बस तुझे याद करते रहती हूँ बेटा। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। रुक, मैं अभी तेरी भाभी को बुलाती हूँ। बहू, बहू, अरे जरा चाय पानी लेकर तो आओ। देखो गीता आई है। और कैसी हो गीता? बस ठीक हूँ भाभी, आप लोगों को हर पल बहुत मिस करती हूँ मैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। शादी को 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने में 6 चक्कर तो हो ही गए हैं मायके के। भाभी, वो बहुत दिन हो गए थे ना, मम्मी पापा से मिली नहीं थी तो उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई। अरे गीता, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि अब ससुराल ही तुम्हारा असली घर है? देखो गीता, ऐसे बार बार उठकर मायके आ जाना बिल्कुल ठीक नहीं होता। अब तुम इतने बार मायके आओगी तो हम तुम्हें खाली हाथ तो भेज नहीं सकते, कुछ ना कुछ देकर ही तुम्हें विदा करना होगा। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? और वैसे भी गीता को ना मैं जो भी उपहार देती हूँ वो तुम्हारे या तुम्हारे पति की कमाई के पैसे से नहीं देती, बल्कि मैं अपने पति की कमाई से देती हूँ। माँ जी, अब रुपए चाहे ससुर जी की कमाई से हो या फिर इनके कमाई से, आखिर रुपए घर से ही तो जा रहे हैं ना, और घर चलाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। और मैं कहती हूँ मम्मी जी, आप इसी तरह से अपनी बेटी के ऊपर रुपए फेंकती रहेंगी ना तो बस चल गया हमारा घर। बेचारी गीता को अपनी भाभी की बात बहुत बुरी लगती है, और गीता की माँ को भी, लेकिन गीता अपनी भाभी से कुछ नहीं कहना चाहती। वो चुपचाप अपनी माँ के कमरे में जाती है और बैठकर रोने लगती है। बेटा तू उदास मत हो, तू तो जानती है ना कि कुसुम शुरू से ही बदतमीज है। नहीं माँ, भाभी की कोई गलती नहीं है, भाभी ठीक ही तो कह रही है। सुनिए माँ, यदि आपको मेरी याद आए ना तो आप मेरे ससुराल आकर मुझसे मिल लेना, लेकिन मैं अब साल में एक ही बार अपने मायके आऊंगी। बेटा तू अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मान। नहीं माँ, मैं किसी की बातों का कोई बुरा नहीं मान रही हूँ, बस अब मैं 1 साल में ही आया करूंगी। गीता अपनी माँ से कह देती है कि वो साल में एक ही बार मायके आएगी, और दूसरे ही दिन गीता वापस अपने ससुराल चली जाती है, और धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत जाता है। मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन बहू, अभी तो तुम्हारे मायके में कोई कार्यक्रम है नहीं, ऐसे अचानक? वो मम्मी जी, मेरे भाई की शादी के बाद से ना मैंने अपनी भाभी के साथ कुछ समय नहीं बिताया है, तो सोच रही हूँ करीब 1 आध महीने रह के आऊंगी अपनी भाभी के साथ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बहू, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुशी खुशी जाओ। ठीक है मम्मी जी, अपना ध्यान रखना बहू, यहाँ तुम्हारी कमी रहेगी। मम्मी जी, इसकी चिंता तो आप मत ही कीजिए, वहाँ मेरे मायके में ना मेरे भाई भाभी मुझे पलकों पर बिछा कर रखते हैं। अरे पैसे वाले हैं मेरे मायके वाले, और ऊपर से मैं सबकी लाडली। फिर आपको आपकी बहू की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करनी है तो आप आराम से बैठकर अपनी बेटी की चिंता कीजिए। ठीक है मम्मी जी, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं तो चली मायके में सुकून के पल बिताने। कुसुम को अपने मायके का बहुत घमंड है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, आखिर कुसुम मेरे बेटे की पसंद है। मम्मी पापा, कहाँ गए सब लोग? देखो मैं आ गई हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तुम आ गई हो, लेकिन इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? और हाँ, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब थोड़ा ना तुम अपना आना जाना भी कम कर दो। ननद रानी, ननद ना अपने मायके में मेहमान की तरह अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि हर 2-3 महीने में मुंह उठाकर मायके ही आ जाए। अरे पैसे वाला ससुराल नहीं मिला तो लेने देने के लिए तुम मायके आ जाती हो बहाना बनाकर। वैसे ये बताओ कितने दिनों के लिए आई हो? भाभी आई थी महीना 15 दिन के लिए लगता है, लेकिन 4 दिन में ही अपनी बोरियां बिस्तर समेट कर यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे। क्या तुमने 1 महीने के लिए सोच भी कैसे लिया? और 4 दिन भी कोई कम नहीं होते। अगर 4 दिन रुकना है ना तो अपना सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में रखवा दो। पूरे घर में यहाँ से वहाँ अपना सामान बगाने की जरूरत नहीं है, वरना सामान भूल जाओगी तो सामान लेने के बहाने फिर आना पड़ जाएगा आपको आपके मायके। माँ सुना आपने? भाभी ने मुझसे क्या क्या कह दिया माँ? क्या अब मैं इतनी पढ़ाई हो गई हूँ माँ कि यहाँ आने जाने के लिए भी मुझे इतना सोचना पड़ेगा? बोलो ना माँ,
क्या तुम भी नहीं चाहती कि अब मैं यहाँ आया जाया करूं? देख बेटा, कभी कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उसके पास आया जाया ना करे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, क्योंकि अब इस घर में सिर्फ तेरी भाभी का ही राज चलता है। वो जो बोल देती है घर में बस वही हो जाता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है माँ? इस घर की मालकिन तो आप है, हमेशा से इस घर में आपकी चली है, और भैया भी आपसे पूछे बिना कभी कोई काम नहीं करते, और ये कल की आई भाभी, और भाभी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। बेटा, तेरे भाई ने अपने पसंद की लड़की से शादी की है। अगर मैं इसे कुछ कहती हूँ तो ये मुझे घर से जाने की धमकी देने लगती है, और तेरा भाई कहता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना इस घर में नहीं रहूंगा। अब मैं अपने बेटे को अपने से दूर होता हुआ तो नहीं देख सकती ना। ठीक है मम्मी। चल बेटा, तेरा सारा सामान मैं गेस्ट रूम में रख देती हूँ। रहने दो मम्मी, मैं ही ले चलूंगी। अपनी भाभी के ऐसा व्यवहार देखकर कुसुम के तो दुख का ठिकाना नहीं। कुसुम की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बही जा रही थी। कुसुम ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर की वो कभी राजकुमारी हुआ करती थी, आज उस घर के लिए वो मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। लेकिन बेचारी कुसुम शिकायत करे भी तो आखिर किससे करे, क्योंकि घर के सभी सदस्यों का यही कहना था कि कोई भी घर की बहू को कुछ ना कहे, वरना वो नाराज होकर अपने मायके चली जाएगी। इस तरह कुसुम अपने मायके में 3-4 दिन बड़ी मुश्किल से बिताती है। और एक दिन कुसुम अपने भैया भाभी के कमरे के बाहर ही खड़ी थी, तभी कुसुम ने सुना कि उसके भैया भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए जी, आपकी बहन ना यहाँ पूरे 1 हफ्ते के लिए आई है, और मैं उसकी कोई नौकर नहीं हूँ जो उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती रहूँ। इसलिए देखिए, आप अपनी बहन से कह दीजिए, अगर उसे यहाँ रहना है ना तो रहे, मैं रहने से मना नहीं करूंगी, लेकिन अपना काम वो खुद किया करे। अरे मेरे पास भी 100 काम होते हैं, कोई मैं आपकी बहन की खातिरदारी के लिए खाली पीली नहीं बैठी रहती। और वैसे भी जी, कोई भी मेहमान की तरह आता है ना और मेहमान की तरह जाता है, तो उसकी भी आओ भगत बिल्कुल मेहमान की तरह होती है। लेकिन कोई ऐसा अपना डेरा बसाने आ जाए तो उसकी खातिरदारी कैसी होगी? और मैं भी यहाँ कोई खाली पीली नहीं रहती जो आपकी बहन की बस नौकरी ही बजाते रहूं। अरे यार, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसीलिए बता रही हूँ कि मेहमान नवाजी की उम्मीद ना आप मुझसे मत रखना। अरे शीतल, मैं क्या बोलूं? कुसुम बहन है मेरी। अरे आपकी बहन है तो मैं क्या करूं? आपकी बहन हमारा वीकेंड खराब करने का ठेका लेकर बैठी है क्या? अरे हम कल ही वीकेंड पर जाने वाले थे, और देखो ना, वो भी वीकेंड देख कर आई है यहाँ, ताकि हम लोग कहीं जा ना सके। देखो शीतल, तुम्हें जो बोलना है कुसुम को ना तुम वो बोल सकती हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं भाई हूँ उसका, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम्हें जो करना है ना तुम अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल कर लो, बस इन मामलों में मुझे मत घसीटना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ यार। भाई भाभी की सारी बात बाहर खड़ी कुसुम सुन लेती है, और ये सब सुनने के बाद तो जैसे कुसुम के दुखों का ठिकाना नहीं रहता। वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। भाभी तो भाभी, भाई भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई, जो अगर मैं मुंह फुलाकर बैठ जाऊं तो जब तक वो मुझे मना ना लेता तब तक वो खाना भी नहीं खाता था, और आज अपनी पत्नी से कह रहा है कि उसे जो बोलना है वो बोल दे, बस उसे बीच में न घसीटे। और माँ का भी जब भाई मुझे कुछ कह देते तो भाइयों को डंडे से तक मारने की बात कहती थी, लेकिन आज माँ कितनी लाचार है, जो भाभी के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। नहीं, मैं इतना अपमान सहकर अपने मायके में तो नहीं रह सकती। मैं अपने ससुराल की 2 गाली खा लूंगी, लेकिन मायके में इस तरह से तिरस्कार सहकर तो नहीं रह सकती। मैं आज ही कोई भी बहाना बताकर अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी, और आज तो मुझे मेरी गलती का भी एहसास हो रहा है। ये सब मेरे ही किए का फल है। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? तुम ऐसे कैसे जाने लगी? मम्मी, मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया था, इसीलिए जा रही हूँ मैं। बेटा, कुछ खा पी तो लो, उसके बाद जाना। क्या मम्मी जी, आपको यहाँ खाने पीने की पड़ी है, वहाँ उसकी सास की तबीयत खराब है। क्या आपकी तबीयत खराब रहेगी तो मैं पहले खाने पीने की सोचूंगी, या फिर पहले आपके पास आऊंगी? लेकिन बेटा, क्या मम्मी जी, जब वो जा रही है तो उसे टोक क्यों रहे हो आप? जाने दीजिए ना उसे। अरे कुसुम दीदी, मैं अभी ड्राइवर को बोलकर आपको आपकी ससुराल छोड़ने को कह देती हूँ। नहीं भाभी, मैंने टैक्सी बुक कर ली है। चलो अच्छा है, लेकिन दीदी एक बात याद रखिएगा, ऐसे बार-बार मायके आना ना अच्छा नहीं लगता। पता चला है मुझे, जब मैं यहाँ नहीं आई थी तब भी आप महीने में 2 बार अपने मायके आ जाया करते थे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है दीदी। आपको ना अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दीदी, आप तो जाइए, और बाद में फोन करके जरूर बताइएगा मम्मी जी को कि आपकी सासू माँ की तबीयत ठीक हुई है नहीं। बेचारी कुसुम अपने भाभी के ऐसे व्यवहार की वजह से दुखी होकर अपने ससुराल चली जाती है। अरे बहू, तुम ऐसे अचानक, तुम तो 1 महीने के लिए बोल कर गई थी ना। वो मम्मी जी, बस यूं ही आ गई मैं। वो बहू, बात ऐसी है कि तुम अपने मायके गई थी तो मैंने सोचा कि 1-2 दिनों के लिए मैं अपनी गीता को बुला लेती हूँ, इसलिए मैंने उसे फोन कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं बहू, अब मैं उसे फोन करके मना कर देती हूँ। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? बेचारी शादी के बाद से कभी 4 दिन भी अपने मायके में आकर नहीं रुकी है, और आप उसे मना कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि उसे बता दो फोन करके कि कम से कम 1 हफ्ते के लिए आए वो, ताकि हम अच्छे से उसकी खातिरदारी कर पाए। हाँ मम्मी जी, आप इस तरह से चौंकिए मत। ऐसा थोड़ी ना है माँ जी कि एक लड़की की यदि शादी हो गई तो उसका मायका खत्म हो गया। अरे एक लड़की का जब तक ससुराल है तब तक उसका मायका भी होता है। अरे आप ऐसे चौंकिए मत,
और यदि आप फोन नहीं करते गीता को तो लाइए मोबाइल, मैं ही फोन करके बुला लेती हूँ उसे। अपनी बहू के इस तरह बदले हुए व्यवहार को देखकर गीता की माँ बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया है उनकी बहू को जो वो उनकी बेटी के प्रति इतना प्रेम दिखा रही है। लेकिन जो भी था, देवकी जी बहुत खुश थी। कुसुम ने गीता को फोन कर दिया और गीता भी खुशी खुशी अपने मायके आ जाती है और वो भी अपनी भाभी के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। और गीता, कैसी हो तुम? जी भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हो? अरे चल तू ये बैग यहीं छोड़, हम मार्केट चलते हैं। लेकिन क्यों क्यों भाभी? अरे पागल, शादी के बाद से मैंने आज तक ना ही तुझे कोई ज्वेलरी दिलाई है और ना ही कोई साड़ी, इसलिए आज हम मार्केट चलते हैं। आज मैं तुझे तेरी पसंद की साड़ी और तेरी पसंद की ज्वेलरी दिलाऊंगी। बहू, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम कभी इस तरह से बदल सकती हो। हाँ मम्मी जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने मायके के दम पर बहुत इतराया करती थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, लेकिन जब इस बार मैं मायके गई तो अपने भाभी के व्यवहार को देखकर मुझे समझ में आया कि मेरे ऐसे व्यवहार से बेचारी गीता के ऊपर क्या बीतती होगी, आपके ऊपर क्या बीतती होगी। मम्मी जी, ये सब मेरे किए का फल है। मैंने जो गलती की है बस मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, और मैं आप सभी भाभियों से भी विनती करती हूँ कि कभी अपनी ननद का मायका न छुड़ाएं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।